So yes, this you can see this is a chapter 3 that is methods and procedure। और अब इसको आपने लिखना कैसे है प्रॉपर ध्यान से देख लेना। वैसे तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ ऑलरेडी सारा, बट ये जो पैटर्न है इसको प्रॉपरली लिखना ताकि आपकी फाइल है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, राइट। तो सबसे पहले तो वही जैसे हम लिखते ही हैं थोड़ा बहुत कि बहुत ही ज़रूरी होता है इन्वेस्टिगेट करना, मेथड्स यूज़ करना, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है। तो ये आप एज इट इज़ लिख दोगे, बट ये ध्यान रखना प्लीज़ स्टडी ऑफ, आपने यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है। ये मेरा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन इन्हांसमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी एंड मोटिवेशन ऑफ साइंस स्टूडेंट। यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखोगे, ठीक है जी, अपना टॉपिक लिखना ध्यान से, कहीं मेरे कॉपी पेस्ट मत कर देना अगर कर भी रहे हो, राइट। देन कम्स द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। तो ये इसको बताओ एज इट इज़ आप लिखोगे, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी आप लिख सकते हो। सैम्पल ऑफ द स्टडी, ये ऊपर वाले तक तो सेम ही लिखोगे, ये सारा सेम ही चलेगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट से मैंने अपने वर्डिंग्स में लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैंने जो सैम्पल साइज़ है वो कितने 100 साइंस स्टूडेंट्स लिए, ठीक है। आप अपने चेंजेस कर सकते हो अपने सैम्पल के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन। और एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे थे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के थे, उनको मैंने मतलब ऐसे अपने वर्डिंग में सारा डिस्क्राइब कर देना आपने। और फिर आपने टेबल बना देना, ठीक है, कि एन कितने बच्चे थे 100, जेंडर्स लिए दोनों मेल्स एंड फीमेल्स लिए, मैंने मिक्सअप कर दिया और टोटल कितने बच्चे हैं 100 बच्चे। आप ऐसे टेबल बनाओगे कि कितने आपने जो सैम्पल लिया है उसका टेबल बनाओगे इसमें, क्योंकि मोस्टली आगे अब क्या है टेबल ही बनेंगे सारे। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कितने स्कूल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उसके बारे में। और आपको ये पॉइंट्स तो पता ही होगा 3.2.1 3.3.2, ये मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कैसे आपको आगे जाके नंबरिंग करनी है, उसको सब पार्ट्स बनाने हैं, राइट। आई होप इतना समझ आ गया। अब उसके बाद टूल्स कौन कौन से यूज़ किए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स यूज़ किए या सेल्फ स्ट्रक्चर्ड थे। 2 तो मैं स्ट्रक्चर लेके आई थी ऑलरेडी बने बनाए में, ठीक है, अमाउंट पे करके 2 क्वेश्चनियर्स में लेके आई थी। और थर्ड वाला मैंने खुद बनाया था 10 एक्टिविटीज़ साइंस की बुक लेके 7th क्लास की, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च ही 7th क्लास पे करनी थी। तो मैंने 7th क्लास की बुक उठाई और उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका टेबल बना दिया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, राइट। देन अब जैसे कि मैंने सबसे पहले मेरे कौन से वेरिएबल थे, सेल्फ एफिकेसी था, मोटिवेशन था और एक्सपीरियंशियल लर्निंग था। तो मैंने सेल्फ एफिकेसी का जब मैनुअल लिया, वो मैनुअल मिलता ही है आपको साथ में, क्वेश्चनियर के साथ मैनुअल आपको मिलता है। और उस मैनुअल में होगा कि जो डॉक्टर सीमा रानी हैं उनका मैनुअल था, उन्होंने की थी मोटिवेशन स्केल पे अपनी रिसर्च। तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने सैम्पल लिए, क्या उनकी वैल्यूज़ थी, ये सारा कुछ आपको क्या है उसमें मिल जाएगा। मैनुअल में लिखा होता है कि किसने कैसे रिसर्च की कैसे नहीं, मैंने सारा समझा दिया। फिर मेरा दूसरा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर था सेल्फ एफिकेसी स्केल, वो भी मतलब मैनुअल था, ऑलरेडी मैं लेके आई थी मार्केट से, राइट। तो वो सरिता दहिया और निर्मला कुमारी का था। तो उन्होंने रिसर्च कैसे की, उन्होंने कैसे सैम्पल्स लिए, वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट। आप भी यही करोगे, अगर स्ट्रक्चर्ड है ऑलरेडी आपका तो आप भी सारा कुछ यही लिखोगे। अब आती है जो मैंने 10 एक्टिविटी सिलेक्ट की, थर्ड वाला, क्योंकि मोटिवेशन का मैं बना बनाया लेके आई थी और सेल्फ एफिकेसी का, बट जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेरा थर्ड वेरिएबल है उसका मैंने खुद बनाया था। तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की थी ताकि मैं बच्चों की IQ चेक कर सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जलोटा टेस्ट मैंने यूज़ किया था, आपको याद होगा एम एड सेकेंड सेम में हमने जलोटा टेस्ट किया था इंटेलिजेंस का, वो भी मैंने बच्चों पे अप्लाई किया। और ये 10 एक्टिविटीज़ मैंने सिलेक्ट कर ली। अगर कोई साइंस का बच्चा होगा उसको ज़रूर पता होगा आप में से कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं दी होती हैं साइंस की बुक में चैप्टर वाइज, राइट, टू फील द टेम्परेचर, टू स्टडी वेरियस टेस्ट बड्स ऑन द टंग, ये एक्टिविटीज़ जो बच्चों से करवाई जाती है। तो मैंने 10 एक्टिविटीज़ उठा ली और बच्चों पे ये एक्टिविटीज़ की, 2 मार्क्स की एक्टिविटी थी। और फिर मैंने देखा कि किन बच्चों ने ट्रेडिशनल मेथड से अच्छे से पढ़ाई की और किसने एक्सपीरियंशियल मेथड से अच्छे से पढ़ाई की, और उस अकॉर्डिंग मैंने उनकी स्कोरिंग कर दी, राइट। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, 100 बच्चे थे, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, राइट। इसमें क्या अपने वर्ड्स में लिखना है कि मैंने कितना सैम्पल उठाया और क्या क्या किया, सिंपल। ये नहीं बताना का यहाँ पे कोई स्कोरिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वो 4th चैप्टर में होगा।
देन क्या प्रोसीजर था, कैसे डाटा कलेक्ट किया। मैं 4 स्कूल्स में गई, मैंने वहाँ जाके बच्चों से क्वेश्चनियर्स भरवाए, बच्चों ने फिल किए, फिर मैंने एंड में जाके कैलकुलेशन कर दी। बस आपने ये सारा एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में करना है, ये मेरे वाला कॉपी पेस्ट मत करना याद से। देन कम द स्कोरिंग अभी मैंने बताया, स्कोरिंग हमने एज पर मैनुअल की और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए मैंने एक्टिविटीज़ करवाई थी, वो मैं बता रही हूँ उनको पहले से ही, राइट। देन कम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी यूज़ की, मतलब मैथमेटिकल टूल्स कौन से यूज़ किए। मैंने मीन यूज़ किया, मीन का फॉर्मूला लिख दिया। टी टेस्ट यूज़ किया, टी टेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया। फिर और बाकी चीज़ें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर बार ग्राफ्स वगैरह बनाए मैंने, ठीक है। तो ये सब बस मुझे एक्सप्लेन करना है 3rd चैप्टर में। और ये चीज़ याद रखना, एग्जामिनर बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ पूछता है। मीन निकाला है तो ऐसा नहीं है कि चलो हमारा निकल गया, अब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करना है मीन का फॉर्मूला याद करके या टी रेशो का। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, जो एग्ज़ामिनर है वो आपको हर एक चीज़ पूछेगा कि टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कैसे आपने निकाला, कैसे आपने सैम्पल साइज़ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए। तभी मैं जब सिनॉप्सिस आपको करवा रही थी, मैंने उस टाइम ये भी बोला था कि अगर आपका इंटरेस्ट है सिर्फ वही टॉपिक लेना, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो वहाँ पे जाके आप एंड में फंस ही जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द 3rd चैप्टर, दैट इज़ मैथड एंड प्रोसीजर। एंड आई होप आज की जो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम मैं आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आ सकूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।